अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज आपके साथ बहुत ही एक अच्छी बात शेयर करनी है। मैंने जो कि पढ़ी तो मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जो आप अच्छी बात सुने तो उसे दूसरों तक भी पहुँचाना चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है कुरान। कुरान हम लोग रोज़ाना सोचते हैं कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कि इसको फॉलो करेंगे, इसकी बातों को फॉलो करेंगे, तो वो कैसे करना है वो नहीं मुमकिन हो पाता। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह एक प्रॉपर वे में लेकर चलना है। अगर मैं आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ, अगर आप दीन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आप कहाँ से शुरू करें, तो आप अपने सफ़र की इब्तिदा कुरान से करें, क्योंकि कुरान में हर चीज़ के बारे में बताया गया कि किसको किस तरह से लेके चलना है। इंसान की फितरत है कि इंसान लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान उनको लफ्ज़ों से इंसान जाना जाता है ना। जिसकी ज़्यादा मीठी ज़ुबान होगी उसी से इंसान जज करता है कि ये बंदा या ये इंसान बहुत ही अच्छा है। और जब आप उन लफ्ज़ों से मोहब्बत हो जाती है तो आप उन लफ्ज़ों को बनाने वाले से भी मोहब्बत करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कुरान किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। तो हम इनके लफ्ज़ों को समझ कर पढ़ेंगे, करेंगे, तो हमें उस अल्लाह से भी मोहब्बत होगी। और फिर अल्लाह से मोहब्बत का ये सिलसिला आप कुरान से शुरू करें। वो बात यही मैंने आपको किया कि हमने ये सिलसिला किस चीज़ से शुरू करना है। आप नमाज नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन आप कुरान से अगर इसको शुरू करें, रोज़ कुरान की एक आयत पढ़ें, फिर उस आयत एक वो जो एक आयत है उसको तर्जुमे के साथ लेकिन पढ़ना है। आप कुरान का मैं कहती हूँ एक आयत भी छोड़ें, आप एक लफ्ज़ भी पढ़ रहे हैं ना, उसने अपने तर्जुमे के साथ पढ़ना है, और जो आपने बात सीखी है उसने आपने अपनी ज़िंदगी में उसे फ़ॉलो भी करना है, ठीक है? ये नहीं कि बस पढ़ के छोड़ देना है, बल्कि उसको अप्लाई भी करना है अपनी ज़िंदगी में। अगर वो अच्छी बात है, अच्छी ही बात है, आपने उसको फ़ॉलो करना है। ये नहीं कि आपने कहना है नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, नेक्स्ट डे करूँगी। जो आपने सीखा आपने उसी टाइम उसे अप्लाई करना है। आपने रेस नहीं लगानी कि रमज़ान है तो मैं कुरान ख़त्म करना है। बहुत से हम लोगों में देखे जाते हैं, रमज़ान आ रहा है, मैंने रमज़ान में इतने कुरान ख़त्म करने हैं तो इतना करना है। आपने कुरान को समझ कर पढ़ना है। कुरान एक क्या है, अजज़ुए सवाब की किताब है, ठीक है? किताब नहीं है कि इससे पढ़ेंगे तो हम लोग सवाब मिलेगा, ये बात नहीं है। कुरान की एक लाइन भी पढ़े ना तो उसे समझ कर पढ़ना चाहिए। कुरान एक लाइफ स्टाइल है। कुरान आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है आपको, और बंदगी का सलीका बताता है कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। अमल से ज़्यादा नीयत अहम है। ये बात हमने कहीं का बल्कि हर रोज़ हर बार सुनते हैं कि अमल से ज़्यादा नीयतों पर, अमाल अमाल का दारोमदार किस पे है? नीयतों पर है। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक मिलेगा। हमारी जैसी नीयत होगी उस मुताबिक हमें मिलेगा। ये नहीं कि हम किसी के सामने कुरान पकड़ के बैठ गए या फिर नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। हमने नीयत हमारी अच्छी होनी चाहिए कि हम ये अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हैं। बेशक हम छोटे से छोटा क्यों ना काम कर रहे हो, वो हमने अल्लाह ताला के लिए करना है। तो अगर आप रोज कुरान की एक आयत इस नियत से पढ़ना शुरू कर देंगे कि आपने उसी तरह एक एक आयत करके कुरान को समझ कर खत्म करना है, तो क़यामत वाले दिन ये कुरान आपकी गवाही देगा और आपको उसी नियत के मुताबिक उसका अजर दिया जाएगा जिस नियत से आपने कुरान शुरू किया होगा। ये बात बिल्कुल सही और मुकम्मल है कि उसी के मुताबिक आपको अजर मिलेगा जिस नियत से आप वो काम कर रहे हैं। फिर आपने 114 सूरतों में से एक सूरत भी या उस एक सूरत की पहली चंद आयत भी मौत वाक़या होने से पहले इस नियत से पढ़ी होंगी ताकि कुरान पूरा ख़त्म करना है, तो आपको इंशाल्लाह पूरे कुरान का अजर दिया जाएगा। और आप जानते हैं मैंने नमाज से पहले कुरान शुरू करने का क्यों कहा है? आपको मैं ये भी तो कह सकती थी पहले हम लोग नमाज शुरू करनी चाहिए, पहले आपने कुरान शुरू करना है। क्यों कहा है? आप से जब आप कुरान पढ़ने लगेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि नमाज कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। कुरान में हर चीज़ का इलाज बताया गया, हर चीज़ का, किसी भी आप परेशानी में है, कोई भी चीज़ है, आप कुरान खोलेंगे आपको उसमें उसका पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप कुरान शुरू करेंगे, बेशक लफ्ज़ शुरू करेंगे, तो आपको नमाज की अहमियत के बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। कुरान आपके दिल को कुशादा कर देता है। ज़ाहिर सी बात है, आप एक दिन
एक दिन करके ये देखें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना अच्छा वो दिन आपका जाएगा और आपकी रूह को बेदार करता है, दिल को कुशादा करता है और रूह को क्या कर देता है, बेदार कर देता है। और फिर आपके लिए नमाज बेहद आसान हो जाती है। ये बिल्कुल बात सही है, नमाज तब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि बेशक आप कुरान का एक लफ्ज़ ही ना क्यों ना पढ़ें, आपको पढ़ना चाहिए। कुरान में हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ की बात का जवाब बताया गया है। तो हम अगर कुरान पढ़ेंगे तो हमें नमाज की आदत खुद ब खुद हो जाएगी। आज ठीक के लिए मेरी तरफ से आपके लिए ये पैगाम था। मैंने इसे सुना तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। तो मैंने कहा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करूँ, क्यों बताऊँ। उम्मीद है कि आपको इसका मतलब कि ने जो आपको आज बातें बताई आप उसको पे अमल करेंगे, आपको पसंद भी आई होंगी। पसंद आई है तो मैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर मैंने आज जैसे आपको बताया, आप कुछ ना कुछ तो अमल करेंगे ना, इस पे आगे बहुत से लोग इस बात पे अमल करेंगे, कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए आपने लोगों को भी ज़रूर बताना है कुरान पढ़ें। कुरान में हर चीज़ का इलाज है। कुरान से हमारा दिल कुशादा हो जाता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, बंदगी का सलीका बताता है कि हमें क्या ज़िंदगी में करना है, क्या ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।